आज हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके उनको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड k नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम लोग p बाई क्यू के रूप में लिख सके, वेयर p एंड q इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब कि पूर्ण अंक होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, जैसे कि 1 2 3 4 -2 -3 -5 ऐसे करके होना चाहिए। 0 होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनको हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, तो p और q हमारे इंटीजर्स होने चाहिए और q जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। 0 1 2 3 -2 -3 -5 ऐसे करके बहुत ढेर सारे मैंने कुछ एग्जांपल नोट कर लिए हैं। 22/7 3/4 4/-5 -8/6 1/3 1/7 एटसेट्रा। बहुत सारे ऐसे हैं नंबर्स हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आप उठाइए, देख सकते हैं कि वो p बाई क्यू के रूप में होंगे। ठीक है, जैसे 1/7 है तो 1/7 में p बाई क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 1 भी और 7 दोनों हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं। ठीक है, और जो q है हमारा ये नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए किसी के भी जो बट्टे में है, कहीं भी हमारा बट्टे में 0 नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग रेशनल नंबर या हिंदी में उसको हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सके हम लोग उसको, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर में दो कंडीशन और होते हैं कि इरेशनल नंबर में जो डेसिमल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और सेकेंड क्या है, नॉन रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये तो दो कंडीशन में है। इनके मतलब क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एग्जाम्पल जो मैंने लिया इसके थ्रू ही, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि जैसे कोई आप सपोज करिए आप 1/2 ले लीजिए। ठीक है, तो इसका डेसिमल निकालेंगे आप लोग, डेसिमल वैल्यू तो आएगा 0.5। ठीक है, तो देख रहे हैं कि 0.5 के बाद ये आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, 0.5 के बाद 2 3 मतलब इस तरह से कुछ नहीं आ रहा है, मतलब ये 5 पे ही स्टॉप हो जा रहा है। तो इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब कि यहीं पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, समाप्त हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इरेशनल नंबर में ये नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब इसके बाद भी ये ऐसी कोई संख्या जो मतलब डेसिमल के बाद भी यो स्टॉप ना हो, टर्मिनेट ना हो। ठीक है, वो चलता रहे। ठीक है, तो ऐसे जो होंगे वो इरेशनल नंबर में आते हैं। और दूसरा क्या है, नॉन रिपीटिंग ग्रुप ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद भी कोई भी पैटर्न जो है हमारा रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या देखते हैं एग्जांपल के थ्रू हम लोग। जैसे कि सपोज कर लीजिए कोई डेसिमल वैल्यू हमारे पास है 526 526 526। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि 526 526 526 ये रिपीट हो रहा है, और ये कहीं भी ये स्टॉप नहीं हो रहा, ऐसे ही आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारा पहला कंडीशन ए है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है जो कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा है, और जो नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, कोई भी पैटर्न इसमें रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो ऐसे जो होंगे जिनमें ये रिपीटेशंस नहीं होंगे, जैसे ये 5 डेसिमल के बाद 526 526 526 ये बार बार ये हमारा रिपीट हो रहा है, तो ऐसा इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, ग्रुप ऑफ डिजिट्स का कोई रिपीटेशंस नहीं होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो एक बार इसको और देखते हैं हम लोग। ऐसे नंबर जिनको हम लोग p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और
वो हो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग, मतलब कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे कि √2, √3, √5, पाई, ये सब हमारे क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इनके जो डेसिमल वैल्यू हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, जैसे कि √2 में 1.4, 142, 135 ऐसे ये आगे बढ़ेगा, कहीं भी ये समाप्त होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये √2 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। ऐसे ही √3 है, ऐसे ही हमारा पाई है, पाई का वैल्यू भी ऐसी है 3.1415926, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा। और उसमें देखिए कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, 1 4 कहीं भी आप ढूंढेंगे इसमें कोई पैटर्न नहीं है और उसका कोई रिपीटेशन भी नहीं है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल हमारा ई है, एक्सपोनेंशियल, ये भी हमारा इरेशनल नंबर में आता है, क्योंकि इसमें भी हमारा ये, इसको भी फ्रैक्शन के रूप में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इसलिए हमारा ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग लिखेंगे कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में इनके और क्या प्रॉपर्टी होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि जैसे इरेशनल नंबर के केस में हम लोग देख रहे थे कि इरेशनल नंबर हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन पैटर्न रिपीटिंग होना चाहिए। ठीक है, होता है। और जो रेशनल नंबर का है तो सिंपल है, p/q के रूप में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकें, वेयर p एंड q इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन हमारा रेशनल नंबर है ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है और होता भी है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे आप हम देखें, एग्जांपल मैंने आपको इसमें बताया था पीछे कि 1/3 को अगर हम लोग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.333 ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो इसमें पैटर्न है हमारा 3 का, ये हमारा रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जबकि हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है फिर भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसमें पैटर्न है, पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है, 3 का पैटर्न देखिए बार बार 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, तो चलिए देखते हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में इनकी प्रॉपर्टी क्या है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर में आप कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 1/2, 3, -4, 8/5, ऐसी कोई भी रेशनल नंबर ले लीजिए। तो इसमें देखेंगे कि अगर दो रेशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या उनको घटा रहे हैं, आपस में भाग दे रहे हैं, ठीक है, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जो उनका रिजल्ट आता है वो हमेशा रेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे 1/2 + 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, बताइए कितना आएगा। 2 लॉस ले लिया हम लोग एलसीएम। ठीक है, 1 + 6, 7/2, तो 7/2 भी हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, ऐसे ही 3 -4 -1, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 5 + 8 13, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, 3/2 3/2, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। 3/0, ये अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, ये अनडिफाइंड हो जाता है, आप इसको एक्सेप्शन मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा 0/3 0। तो इस प्रकार देख रहे हैं
केवल ऐसे केस को छोड़ दें, ये तो हमारा रेशनल नंबर के डेफिनेशन में ही नहीं आता है कि हमारा क्यू है जो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे जो भी केसेस हम देख रहे हैं कि अगर टू रेशनल नंबर है उनको आपस में ऐड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, तो उनका जो रिजल्ट आता है वो हमारा रेशनल नंबर आता है, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर के केस में थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको हम लोग देखते हैं। इरेशनल नंबर के केस में क्या है कि कोई भी दो अगर इरेशनल नंबर हम लोग लें, उसको ऐड करें, तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। उनका मल्टीप्लाई करें तो भी वो रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। या उनको घटाएं तो वो रेशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब कि इरेशनल नंबर में अगर दो इरेशनल नंबर हैं, उनके आपस में कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है आपस में, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए आपके पास √2 है, ठीक है। तो √2 में आप मल्टीप्लाइड करिए √3 में, √6 आता है हमारा, ठीक है। तो ये जो क्या हमारा √2 भी हमारा इरेशनल नंबर है, √3 भी हमारा इरेशनल नंबर है, और जो इनका मल्टीप्लिकेशन आया √6, ये भी हमारा इरेशनल नंबर आया, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, √2 ले लीजिए और √2, ठीक है। दोनों हमारे इरेशनल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा तो आएगा आंसर 2। तो ये हमारा क्या है, जबकि रेशनल नंबर है, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं तो एक मल्टीप्लिकेशन आया दो इरेशनल नंबर का, हमारा इरेशनल नंबर, और नीचे देख रहे हैं तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आया रेशनल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार काफी सारे एग्जांपल हैं, इनके डिवीजन भी देख सकते हैं। ऐसे ही √2 को ही लेके √2 में अगर √2 से आप डिवाइड करें तो 1 आएगा, जो कि हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। √2 में √3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो भी हमारा इरेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। ऐसे ही आप एडिशन का भी ले सकते हैं। सपोज करिए आपके पास 2 √2 है, ठीक है। 2 + √2, कोई आपके पास ये 2 + 2 √2, ये आपके पास कोई इरेशनल नंबर है, और इसमें आप कोई इरेशनल नंबर 2 √2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 √2, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये हमारा जो आएगा 2, ये हमारा रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये भी हमारा जो क्या है, ये पूरा एक साथ देखें तो ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक है, और ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो दो इरेशनल नंबर को हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा जो उसका रिजल्ट आ रहा है रेशनल नंबर आता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इरेशनल नंबर के केस में अगर हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं आपस में, तो उनका जो रिजल्ट है वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज में और इम्पोर्टेंट चीज है, वो देखते हैं कि अगर कोई किसी इरेशनल नंबर में किसी रेशनल नंबर के साथ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर रहे हैं तो वो क्या आता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे एक जो दो संख्या हम ले, एक रेशनल नंबर हो एक इरेशनल नंबर हो, उनके साथ हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे
देखते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, सपोज करिए आपके पास रेशनल नंबर आपके पास 2 है और इरेशनल आपके पास अंडर रूट 2 है। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई अगर करें तो जो रिजल्ट आएगा हमारा 2 अंडर रूट 2, ये हमारा जो होगा इरेशनल होगा। ठीक है, मतलब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्ट आए हमारा इरेशनल होगा। ठीक है, इसी प्रकार से 2 प्लस अंडर रूट 2 करें। ठीक है, मतलब कि एक इरेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल नंबर को ऐड करें तो इसका जो भी इसका मान आएगा डेसिमल में निकालेंगे तो वो भी जो होगा हमारा इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप सब्ट्रैक्शन का भी ले सकते हैं। अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ऐसे करके आप यहाँ पे ऐसे कर दीजिए इसको, अंडर रूट 3 माइनस 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक इरेशनल नंबर है और एक ये हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, इसका जो भी हमारा वैल्यू आएगा हमारा वो रेशनल नंबर ही इरेशनल नंबर ही आएगा। तो एक डिवीजन का भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज करिए आपके पास अंडर रूट 2 है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं अंडर रूट 6 से। ठीक है, तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा जो भी इसका वैल्यू होगा डेसिमल में निकालेंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होगा इरेशनल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार देखते हैं कि अगर इरेशनल नंबर हो, केवल इरेशनल नंबर हो, मतलब 2 इरेशनल नंबर हो, उनको आपस में जोड़े घटाएं गुणा करें भाग करें तो वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है और रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 नंबर्स हम लें उनमें से कोई एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो, ठीक है, तो उनका जो रिजल्ट है कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करें, चाहे गुणा करें जोड़ घटाएं, ठीक है, या भाग करें, तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं इनके एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो तो जो उनका रिजल्ट आता है वो हमेशा इरेशनल नंबर आता है। ठीक है, तो ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी को अगर समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं मैं, काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं उसमें। पाई के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है या फिर इरेशनल है तो क्यों है। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। आप लोग मेंसुरेशन में पढ़े होंगे कि अगर कहीं पाई है तो उसके जगह पे हम लोग 22/7 लिखते चले आ रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम जगह ये यूज करते हैं कि अगर कहीं पाई है तो 22/7 लिख देते हैं। लेकिन क्या रियल में ऐसे होता है? ये दोनों पाई और 22/7 आपस में बराबर होते हैं? नहीं होता है। ठीक है, ये केवल जो है हम लोग मैथ कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम लोग अगर कहीं पाई आ रहा है तो उसके जगह पे 22/7 का यूज कर लेते हैं केवल कैलकुलेशन इजी करने के लिए। ठीक है, तो एक्चुअली पाई होता क्या है? पाई जो होता है, सपोज करिए कोई सर्किल है, ठीक है, ये इसका डाया डी है, ठीक है, और ये इसका सरकमफ्रेंस मतलब परिधि सपोज करिए सी है। ठीक है, तो आप लोग ये परिधि का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे सरकमफ्रेंस का? 2πr। ठीक है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं 2r इंटू पाई। ठीक है, तो यहां से हम निकल के ये आता है कि पाई बराबर c/2r। ठीक है, और c/2 2r को हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पे ये r हो गया और यहां से भी r हो गया, तो 2r जो होता है हमारा d के बराबर होता है।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पाई होता है किसी सर्किल के परिधि और जो उसका डायमीटर होता है, व्यास, उसका रेशियो होता है। मतलब कोई भी सर्किल अगर आप बनाते हैं तो उसके सरकमफेरेंस और जो उसका डायमीटर होता है उसका रेशियो जो होता है पाई होता है। ठीक है, नौ की हमारा 22/7 होता है। ठीक है, तो और जो पाई का वैल्यू निकल के आता है, पाई का जो वैल्यू निकल के आता है हमारा, वो कुछ ऐसे आता है 3.14159 ऐसे करके हमारा ये इसका कुछ मान आता है पाई का। ठीक है, जो कहीं भी हमारा नॉन स्टॉप होता है, मतलब कहीं भी ये स्टॉप नहीं हो रहा है और ये डेसिमल के बाद इसमें कोई भी पैटर्न जो हमारा कहीं भी कोई किसी भी पैटर्न का हमारा इसमें रिपीटेशंस नहीं है। ठीक है, तो हम अभी पीछे पढ़े हैं कि इरेशनल नंबर में ये दो कंडीशन थे कि ऐसी कोई भी संख्या जो डेसिमल के बाद नॉन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है, और उसमें कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर का जो कंडीशन है इसमें फॉलो कर रहा है, इसलिए जो होता है पाई हमारा क्या होता है, वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, लेकिन 22/7 में देखिए क्या है, 22/7 के केस में क्या है, 22/7 सपोज चलिए इसको हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से, इसका मान कितना आता है। ठीक है, देखते हैं, 3 बार में गया, 1 बचा, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, 3, यहाँ पे 30 हो गया, 28 हो गया, यहाँ पे फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 7 दूना 14, 6 आया हमारा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 7 8 56, फिर हमारा ये 4 बचा, फिर यहाँ पे 7 5 35, फिर यहाँ पे 5 बचा, फिर यहाँ पे 7 7 49, फिर यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो आप जब 22/7 के केस में देखते हैं तो डिवाइड करने पे हमारा कितना आया, 1 एंड पॉइंट के बाद कितना आया, 142,857। ठीक है, 142,857। ठीक है, और उसके बाद देख रहे हैं कि फिर हमारा 1 आ गया, मतलब कि हम यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखिए ये 1 आया था, फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे, पॉइंट लगा के यहाँ पे एक 0 बढ़ाए थे। ठीक है, तो फिर हमारा 1 आ गया, मतलब कि अब हमारा यहाँ से पूरा ये चीज पूरा का पूरा फिर से रिपीट होगा, डिवाइड करेंगे, मतलब कि ये चीज पूरी हमारी फिर से रिपीट होगी, मतलब आगे फिर यही आएगा 142,857 ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं कि 22/7 के केस में पॉइंट के बाद 142,857 एक पैटर्न बन गया और ये पैटर्न हमारा रिपीट हो रहा है। इसमें क्या नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब कि ये कहीं स्टॉप नहीं हो रहा है, लेकिन क्या इसमें पैटर्न जो है जो बन रहा है, ये पूरे 142,857 का जो पैटर्न बना है, ये पूरा जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा ये है 22/7 ये हमारा रेशनल नंबर में आता है, न कि इरेशनल नंबर के केस में आता है। ठीक है, और एक चीज ये जो बताया मैंने, ये जो पाई होता है 22/7 के बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये केवल हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है, ये हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो पढ़ाया मैंने समझ में आया होगा। अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू।